हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टारगेट डिफेंस एकेडमी में, मेरे यानी पीयूष के साथ में। दोस्तों, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है हर स्टूडेंट की जबान पर अब के टाइम पे, जो भी एनडीए की प्रिपरेशन करने जा रहा है वो ये क्वेश्चन से बहुत ज्यादा परेशान है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सर, जो इंग्लिश का सेक्शन है जिसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं गैट में, उसको सही तरीके से हम तैयार कैसे कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए लाजमी है क्योंकि पेपर का पैटर्न पिछले 3-4 सालों में एकदम चेंज हो चुका है। जो ट्रेडिशनल पैटर्न आया करता था, यानी 10 क्वेश्चन सिनोनिम के, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के, वो पैटर्न कहीं ना कहीं 3-4 सालों में पूरा चेंज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स का मेन ये कंसर्न रहता है कि सर ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि इस बार कौन सी चीजें आ सकती हैं पेपर में। देखो, कई बार ऐसा देखा गया कि पेपर पूरा कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है, यानी मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस पर ज्यादा जोर दिया गया। कई बार पेपर थोड़ा ग्रामर और वोकैब ओरिएंटेड आ गया। तो एक्चुअली में ये पेपर क्या करना चाह रहा है, चलिए इस बात को विस्तार से समझते हैं और अब आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आपको कोई भी चीज आउट ऑफ द बाउंड ना लगे, आपकी रेंज क्या होनी चाहिए और किस चीज पर आपको ज्यादा जोर देना है, इस पर एकदम क्लियर कट आज बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो इंग्लिश का ओल्ड पैटर्न था उसमें कौन से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते थे। तो देखिए दोस्त, इसमें स्पॉटिंग एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस को ग्रामर का सेक्शन यूजुअली माना जाता था। यानी कि क्या करते थे, कई बार 10 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर्स के मिल जाया करते थे और कई बार 10 क्वेश्चंस के साथ में 5 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी मिल जाते थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सीधा ऐसा होता है कि एक सेंटेंस लिखा होगा, उसका कुछ पार्ट अंडरलाइंड होगा। इस अंडरलाइन पार्ट को आपको चेक करना है कि ये सही लिखा है या नहीं। अगर अंडरलाइन पार्ट गलत है तो आपको 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता था। लास्ट ऑप्शन होता था नो इंप्रूवमेंट, यानी अगर लगता है अंडरलाइन पार्ट सही है तो आप उसको वैसे ही रहने दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 यानी नो इंप्रूवमेंट को मार्क कर दीजिए। ये सवाल सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाते थे, जिसका सेक्शन होता था ग्रामर। अब मान लेते हैं कि एक बार स्पॉटिंग एरर के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, फिर आपसे 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स यानी कि जिनको पर्यायवाची कहते हैं, इनके क्वेश्चंस आते थे। यूजुअली ऐसे ही होता था कि 10 क्वेश्चन फिर एंटोनिम्स के आ रहे हैं, यानी अपोजिट मीनिंग वाले। 10 क्वेश्चंस कभी इडियम्स के आते थे और कभी कभी फिलर्स के आ जाते थे। कभी ऐसा होता था कि इडियम्स 5 और फिलर्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स 5 सवाल आपके सामने आ गया है। रीअरेंजमेंट और पैसेज में चॉइस होता था, कभी रीअरेंजमेंट पूछा तो पैसेज नहीं, और कभी अनसीन पैसेज आता था तो रीअरेंजमेंट नहीं आता था। तो इसके भी 10 सवाल देखने को मिलते थे। इस तरीके से 50 सवालों का ये एक नॉर्मल सा डिस्ट्रीब्यूशन होता था। फिर जो पेपर कंडक्ट कराते हैं उनको लगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ग्रामर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन चीजों को मिस कर रहे हो, बच्चों को नहीं पता हो कि कब हमको दिस को एज एन एडजेक्टिव मानना है और कब इसको एज अ प्रोनाउन मान रहे हैं, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी दिस होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी दिस होता है। अब कहीं बच्चे इस कॉमन सेंस को मिस तो नहीं कर रहे हैं। कोविड के बाद से स्पेशली ये वाली चीज को देखने को बहुत ज्यादा एविडेंट हो गई ये चीज, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि कोविड में बच्चों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पर। तो कोविड के बाद से 2019-20 के बाद से ये पैटर्न चेंज देखने को मिल गया। अब पेपर थोड़ा कॉमन सेंस और अंडरस्टैंडिंग बेस ज्यादा हो गया है, एक ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो ना करते हुए। अगर आप इसको एग्जैक्टली मैच करें, इसको अगर कंपेयर करें हम नए वाले पैटर्न के साथ में, तो देखिएगा कुछ इस तरीके के आपको सिलेबस में ये चीजें देखने को मिल रही हैं। पहला है स्पॉटिंग एरर्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट थोड़ा कम, स्पॉटिंग एरर्स थोड़ा ज्यादा देखने को प्रोमिनेंटली मिलता है। अब ऐसा नहीं कि इसके 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा भी देखा गया है कि सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आए, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन आए, ये भी हो गया है। तो स्पॉटिंग एरर्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कोर ग्रामर आपसे पूछी जाती है, लेकिन देखिए कॉमन सेंस इसमें कहां पर ऐड हुआ है बच्चा। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच पूछने लग गए। ये अभी तक सिर्फ सीडीएस पूछा करता था बेटा, पार्ट ऑफ स्पीच अभी तक सिर्फ सीडीएस पूछा करता था, लेकिन अब एनडीए ने भी पूछना शुरू कर दिया कि भाई पार्ट ऑफ स्पीच बताओ कि कब मैंने दिस लिखा है तो ये एडजेक्टिव माना जाएगा, कब मैंने दिस लिखा है तो ये कब ये प्रोनाउन माना जाएगा, आप ये जान पा रहे हो कि नहीं। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। फिर आते हैं हमारे पास में डिस्कोर्स मार्कर्स, जैसे कब आपको ऑल्दो लगाना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए ना फिल इन द ब्लैंक्स का इन्होंने हेल्प लिया और ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछने लग गए, जैसे ऑल्दो कब लगना चाहिए, बट कब लगना चाहिए, येट कब लगना चाहिए, सो कब होना चाहिए। इन चीजों की सही ढंग से आपको ज्ञान है कि नहीं, इन चीजों की पहचान है कि नहीं, ये चेक करने के लिए इन्होंने डिस्कोर्स मार्कर्स वाले क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बच्चे इस चीज पर ज्यादा ध्यान देते ही नहीं थे, तो इन्होंने उन चीजों पर टारगेट किया जिन चीजों पर बच्चों का ध्यान जनरली जा चुका था। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा गया।
लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स इस बार के अगर आप पेपर की बात करेंगे 2026 का फर्स्ट वाला पेपर, तो इसमें ना मैच द फॉलोइंग के हिसाब में इडियम्स पूछे गए, मैच द फॉलोइंग में भी 3 इडियम्स पूछे गए और ऐसे इंडिविजुअल करके भी इडियम्स पूछे गए। तो इडियम्स पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया गया है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं आया करता था, मगर इस बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन देखने को मिले और इनका लेवल मैं बोलूंगा कि काफी ज्यादा अच्छे लेवल के थे। मतलब ये एडवांस लेवल के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे, ऐसे बेसिक वाले नहीं थे, राइट। क्लोज टेस्ट और फिलर्स की बात कर लेते हैं। देखो फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको मालूम होगा कि क्या होता है। क्लोज टेस्ट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्लोज टेस्ट 2023 में एक बार देखने के लिए मिला है, उसके बाद से अभी तक क्लोज टेस्ट नहीं आया है। क्लोज टेस्ट क्या होता है बच्चा, अगर मैं क्लोज टेस्ट की आपको बात बताऊं, देखो एक पैराग्राफ होता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना कि एक स्टेटमेंट लिखा है, उसमें एक ब्लैंक स्पेस है, उस ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इस ब्लैंक को सही से भर देगा। अब यही पिक्चर को बड़ी कर लेते हैं, पूरा पैराग्राफ लिखा है, इसमें से 5 या 10 वर्ड्स को हटा दिया गया, हर एक वर्ड, हर एक ब्लैंक को नंबर दे दिया गया और हर एक नंबर के लिए आपको क्या कर दिया गया, ऑप्शन दे दिया गया। जैसे ब्लैंक नंबर 1 में आप बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है जो ब्लैंक नंबर 1 को फिल कर सकता है, तो इसको क्लोज टेस्ट बोला जाता है। 2023 में क्लोज टेस्ट भी आपको देखने को मिला। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि भाई एक्चुअली में क्या हो रहा है। अच्छा, रीअरेंजमेंट और पैसेज का वही रहता है, कभी रीअरेंजमेंट आएगा तो पैसेज नहीं, कभी पैसेज आएगा तो रीअरेंजमेंट नहीं, यूजुअली ऐसे ही करते हैं। कभी कभार दोनों चीजें भी पॉसिबल हैं, तो इतना श्योर शॉट नहीं हो सकते। और नन अदर देन हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों ही देखने को मिले हैं इस बार, अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इन चीजों से एक चीज को जनरलाइज करने की कोशिश करें कि भैया अभी क्या हो चुका है कि एनडीए का पेपर जो इंग्लिश वाला है, एनडीए का जो इंग्लिश सेक्शन है, वो अब सीडीएस ओरिएंटेड पेपर बनने लगा है। पहले सीडीएस में ये सारी चीजें पूछी जाती थी, एनडीए में नहीं पूछी जाती थी, लेकिन अब पेपर सीडीएस ओरिएंटेड कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि अब जितनी चीजें आपने इग्नोर करी हुई थी, कॉमन सेंस की तरह नहीं सोचा था, उन चीजों पर अब ज्यादा ध्यान देने का टाइम आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एनडीए पर इंग्लिश में कमांड चाहिए, तो दोस्त अब आप छोड़ किसी चीज को नहीं सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि किसी बार ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन पे इक्वल 10-10 क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन इससे ये चीज फिक्स नहीं होता है कि आगे चीजें नहीं आ सकती हैं। अगर आप 2026 का सेकंड वाला अटेम्प्ट तैयार करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीजों पर बराबरी से ध्यान देना है, किसी भी चीज को कम या ज्यादा नहीं आंकना है। दूसरी बात, आपको ईडियम्स पर ध्यान जरूर देना है एंड जो डिस्कोर्स मार्कर्स होते हैं, जैसे ये वर्ड्स ऑल्दो कब आएगा, बट कब आएगा, येट कब आएगा, इवन दो कब आएगा, है ना, नन दी लेस कब आएगा, मोर ओवर कब आएगा, एडिशनली कब आएगा, ये वाले वर्ड्स पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब एनडीए इन चीजों पर फोकस कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को प्रिपेयर करेंगे दोस्त, तो आपको कभी भी लेफ्ट आउट फील नहीं होगा और सारी चीजों का कवरेज आपको कंप्लीट मिलेगा। हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं, हमारे ऑनलाइन बैचेस हैं या फिर हमारे सेंटर पर आ सकते हैं जो कि लखनऊ में है, डेफिनेटली शहर ऑफ नवाब में हमारा सेंटर है। आप आकर विजिट करिए या फिर गिवन नंबर से आप कॉल भी कर सकते हैं। सो जुड़िए हमसे, या फिर अपनी तैयारी यूट्यूब से भी आप कर सकते हैं। बस जील की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एकदम सही टारगेट किया है अपनी प्रिपरेशन को, तो उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, चाहे आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़कर करें या ऑनलाइन। अपने गोल तक जरूर अचीव करिए अपने गोल को, एंड मेक श्योर अगर आप इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं तो ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, ऐसा मान के आप पेपर दें। जुड़िए हमारे चैनल से सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करके। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइज एंड टेक केयर।